चलिए आप करते हैं कुछ बड़े आईपीओस की बात अरुण सर। और इस आईपीओ का बहुत समय से हमें इंतजार था। टाटा कैपिटल, ये आईपीओ जो है अक्टूबर 6 को खुलेगा, अक्टूबर 8 को बंद होगा। प्राइस बैंड 310 रुपए से 326 रुपए के बीच का है। इशू साइज 15,512 करोड़ रुपए का है। और अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो जीएमपी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अरुण सर ने पहले ही ओपनिंग के प्रोग्राम में बोला था। लेकिन फ्रेश इशू जो है वो 21 करोड़ शेयर्स का है, एग्रीगेटिंग 6,846। ऑफर फॉर सेल 26.58 करोड़ शेयर्स का है, एग्रीगेटिंग 8,665 करोड़ रुपीस। और मार्केट कैप जो लिस्टिंग पे होगी वो आंकी जा रही है बेस्ड ऑन द हायर प्राइस बैंड इज 1,38,382 करोड़। क्या करना है इस आईपीओ का सर? बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं टाटा कैपिटल का आईपीओ, टाटा कैपिटल का आईपीओ, अब तो आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? अ, थोड़ी सी जानकारी दे दूं सभी को। जी। टाटा कैपिटल का अगर 2025 में अनलिस्टेड मार्केट, जो एक फेयर मार्केट नहीं माना जाता प्राइस डिस्कवरी के पर्सपेक्टिव से, इस हम्म। शेयर का भाव 1,000 और 1,100 रुपए के बीच में चल रहा था साल के शुरुआत में। और ओके। इसने जो लो बनाया था वो करीब हम्म। 700 रुपए के आसपास था। अगर ओके। आप उस प्राइस को देखकर मौजूदा प्राइस बैंड को देखें तो ऐसा जी। लगता है कि आप कंपनी सठिया गई है कि 700 रुपए में जो चीज बिक रही है वो हम्म। उसका भाव 325 के आसपास क्यों है। जी। तो ऐसा नहीं है। जब 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर बिकते हैं तो आप कोई भी भाव बोल दीजिए और वो भाव छप जाता है। कोई करेक्ट। रेगुलेटेड एक्सचेंज नहीं है, इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है। और हम्म। ये एक हवा प्राइस था। अब आ हम्म। जाते हैं मौजूदा प्राइस जो दिया गया है। जी। इसके अंदर में आप ये देखिए, 15,500 करोड़ का माल बिकना है। जी। ये प्राइस डिस्कवरी जो होती है बहुत साइंटिफिक तरीके से डिमांड को देखकर की जाती है, और जी। न कि एक 100-200 शेयर के ट्रेडेड वॉल्यूम से। करेक्ट। एक बड़ी चीज जो समझनी चाहिए कि हम्म। टाटा ग्रुप के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो उसमें जी। रिटेल शेयर होल्डर्स की मात्रा काफी बड़ी होती है संख्या में। उनकी हम्म। होल्डिंग हमेशा कम रहेगी, लेकिन हम्म। शेयर होल्डर की गिनती में उनकी एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। यहां जी। तक कि जो एक बहुत छोटी कॉम है इंडिया में, पारसी कम्युनिटी, वो हम्म। टाटा, टी फॉर ट्रस्ट और टी फॉर टाटा, उसमें जी। बहुत ज्यादा विश्वास रखती है कि भाई ये हम्म। हमारे लिए, ये हमारे हितैषी हैं और हम इनके ग्रुप में पैसा लगा के कमाएंगे। जी। ये सब चीज को देखते हुए अगर बिजनेस देखे तो मेरे ख्याल से ये शायद एनबीएफसी जी। के धंधे में तीसरे नंबर पर आएगी जहां तक मार्केट कैप का सवाल है। ओके। वैल्यूएशन, अलग अलग लोग अलग अलग बात करेंगे। कुछ कहेंगे महंगा है, कुछ कहेंगे रीजनेबली प्राइस्ड है। हम्म। लेकिन मन में एक झटका जो हमेशा आता है, 700 750 की चीज 325 में दी जा रही है, तो कौन हम्म। सा भाव सही है। ये राइट। सबको साइड में रख दें। हम्म। ये फाइनेंसिंग के धंधे में कई वर्टिकल्स में है, चाहे आप उसे हाउसिंग फाइनेंस कहिए, चाहे आप हम्म। इसे कंज्यूमर लोन कहिए, रिटेल फाइनेंसिंग कहिए, एसएमई लोन कहिए, हम्म। इंडस्ट्री लोन, जो बड़े कॉरपोरेट लोन बोलते हैं, ये हम्म। सभी सेक्शन में ये मौजूद है। जी। और टाटा का जो एक बड़ा इमेज नाम है, उसके कारण इसके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होती है वो जी। अमंग्स द पीयर सेट इट इज वन ऑफ द लोएस्ट। करेक्ट। अब आ जाइए कि लिस्टिंग के बाद क्या हो सकता है। हम्म। इमीडिएट जिसके पास भी ये शेयर प्री आईपीओ हैं और हम्म। जिसने 700, 750, 1,000, 1,100 सबके भाव देखे हैं, हम्म। 3 महीने के बाद जब ये लॉक इन में से शेयर निकलेंगे और 6 महीने के बाद जब सभी शेयर निकल जाएंगे तो इसमें एक दबाव रह सकता है। कहने का ओके। तात्पर्य गीतू जी कि हम्म। अगले 6 महीने लिस्टिंग होने के बाद में हर हम्म। उछाल पे
कुछ न हम्म। कुछ इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो बहुत बड़ी गेन उम्मीद इमीडिएट नहीं करनी चाहिए। ओके। क्या आप इसमें निवेश करके एक साल होल्ड करें तो आप पैसा कमाओगे? ऐसा जी। लगता है कि आप कमाओगे, लेकिन हम्म। नेगेटिव साइड में लोगों को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्रदर्शन रहा कि जी। वहां पर भी अनलिस्टेड मार्केट के बाद दाम गिरे, और हम्म। कल जब पूरा लॉक इन खुला तो वो इशू प्राइस के नीचे चला गया। ये जी। खतरनाक सीन पिक्चर लोगों के दिमाग में रहेगा। हम्म। अ, बट वुड यू से सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब? तो सब्सक्राइब कीजिए, बट लव। सब्सक्राइब उस कंडीशन में कीजिए जब आप इससे कोई धुआंधार लिस्टिंग एक्सपेक्ट न करते हो। कुछ हो जाए और आपको पैसे बने, बहुत अच्छा। हम्म। नहीं हो तो आप इसे होल्ड कीजिए। साल हम्म। भर होल्ड करने वाले को जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हम्म। एवरेज रिटर्न मार्केट से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो हम्म। मिलेगा। लेकिन जो बोलते हैं ना ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग, ऐसी हम्म। उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्विकली एक लास्ट आईपीओ के बारे में बात करूंगी जो खुल रहा है अक्टूबर 3 को, वी वर्क इंडिया, और अक्टूबर 7 को बंद हो रहा है। और प्राइस बैंड है 615 से बीच के 615 to 648, और इशू साइज है 3,000 करोड़ रुपए का। दिस इज एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल। 4.63 करोड़ शेयर्स जो है वो बिकेंगे, 3,000 करोड़ के आसपास का मॉपअप जो है बाजार से होगा। इसमें क्या करना है? देखिए, वी वर्क आजकल जो एक नया कंसेप्ट बॉम्बे में माफ कीजिए, इंडिया में जो आया है, ये जी। फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस का, इसमें ये एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आया है, जहां हम्म। पर वी वर्क एक इंटरनेशनल ब्रांड है और हम्म। उसके ये फ्रेंचाइजी हैं इंडिया में। तो हम्म। इस टाइप की कॉन्सेप्ट कोविड के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी पूरे हम्म। विश्व में और इंडिया में भी। और एक चीज जो सबको बता देना चाहता हूं, जो हम्म। वी वर्क इंटरनेशनल कंपनी थी, उसका जी। दिवाला निकला था पिछले साल अमेरिका में, और ओके। उसने चैप्टर 11 में फाइल किया था। अब उसमें एक नया ओनर आया है। तो हम्म। ये एक तरह से, एक जो कहते हैं ना, कॉशन करने की मैं खाली बात बता रहा हूं। इसके इवेंट होने से इस कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बट करेक्ट। जान लेना ज्यादा अच्छा है। अब आ जाते हैं इससे सिमिलर टाइप की कंपनियां भी पिछले 2-3 महीने में तीन जी। चार कंपनी मेन बोर्ड पर आई है। जी। उनके नाम मैं आपको खाली दोहरा देता हूं। हम्म। स्मार्ट वर्क्स, हम्म। इंडिक्यूब, और एक छोटी सी कंपनी आई थी, देवेक्स। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि इसके पास में कंपटीशन नहीं है, बट हाँ, हम्म। हर कंपनी का अलग बिजनेस मॉडल है, इसका भी हम्म। है। इस हम्म। कंपनी का थोड़ा फैंसी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि ये ओके। एक इंटरनेशनल ब्रांड है। बाकी जी। जो है वो सिर्फ लोकल कंपनीज है। हम्म। लेकिन प्राइसिंग, प्रॉफिटेबिलिटी और साइज, ये हम्म। सब देखते हुए बहुत ज्यादा हाइप से डरना चाहिए। हम्म। लिमिटेड अपसाइड दिखता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो ओके। ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग के लिए वन शुड नॉट जंप इनटू द शेयर, हम्म। एक्सपेक्ट मीडियम टर्म रिटर्न्स इफ यू वांट ओके। टू प्लाई। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इन सब आईपीओज में करना क्या चाहिए, और आपकी जो आपने कॉशन साइन किया है वो बड़ा ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज वो भावनाओं में बह जाते हैं जीएमपी को देख के, पर उसको ज़्यादा तवज्जो ना दे और कंपनी के फंडामेंटल्स पर ज़्यादा ध्यान दे। अरुण सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू गीतू जी।